श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 सितंबर की है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि, यानी कि पितृ पक्ष की शिवरात्रि। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, पर उससे अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक श्राद्ध पक्ष में कोई भी उपाय नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर आप करके उपायों को, अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने श्राद्ध पक्ष में पिंडदान नहीं किया है, तर्पण नहीं किया, तिलांजलि नहीं करी है तो कोई बात नहीं, मत परेशान हो। अगर यह विशेष उपाय आप कर लेते हो तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो ही जाएगी। साथ में गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ बताया है कि सब करके हार गए हो, थक से गए हो और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो 30 सितंबर श्राद्ध शिवरात्रि पर आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यानी गुरुजी ने कहा है कि आपको खुद को एक परिवर्तन ऐसा दिखेगा कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, जी हाँ, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे, घर में पैसों की तंगी चलती रहती है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, परेशान से हो गए हो, लड़ाई झगड़े कलेश चलता रहता है घर के अंदर, तो यह विशेष उपाय आप कर ही लीजिएगा। करना क्या है, केवल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को लिखना है। कहाँ लिखना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को लिख लीजिए। और अगर लिख नहीं सके तो गुरुजी ने कहा है मार्केट में बने बनाए स्टिकर मिल रहे हैं आजकल, उन स्टिकर को लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा लीजिए। जी हाँ, पर ध्यान रखिए घर के मुख्य द्वार पर लगाने जिस दिन लगाओ ना वो तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लेना कि आज मैंने इस तारीख को स्टिकर लगाया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अपने घर पर। और 6 महीने के अंदर फिर आप देखना आपके घर में कितनी जल्दी शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो कोई भी कार्य अगर आपका नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो एक बार सरल सा उपाय करके अवश्य देखिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है काफ़ी समय हो गया है, मंगल विवाह नहीं हो पाया, विवाह के रिश्ते की बात नहीं आ रही, रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर यह उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा आप पर होगी और आने वाली श्राद्ध पक्ष तक आपका मंगल विवाह तो हो ही जाएगा। जी हाँ, यानी आप जोड़े से अगली बार महादेव का पूजन अर्चन करेंगे। तो करना क्या है, आपको लेना है गाय माता का घी। जी हाँ, वो भी गाय का ही घी होना चाहिए, भैंस का घी मत लीजिएगा, तभी उपाय सफल होगा। गाय का घी लीजिए और 1 लोटा जल लीजिए। ये लेकर आपको जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, उस घी से महादेव के ऊपर लेपन कर दो। जी हाँ, जितना सा भी घी ले गए हो ना, उस पूरे घी से आपको शिवलिंग के ऊपर अपने हाथों से लेपन कर देना है। लेपन कर देने के बाद सीधे हाथ की चिट्टी उंगली के पास वाली उंगली को, जी हाँ, महादेव पर स्पर्श करो। यानी जो घी का लेपन किया है उस घी के लेपन में से थोड़ा सा घी लो, उंगली से ही घी लेना, और घी लेकर माँ पिवरी का नाम लेकर, जी हाँ, माँ पिवरी का नाम लेकर उस घी की एक बिंदी आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है और अपने विवाह की कामना कीजिएगा। यकीन मानिएगा मंगल विवाह आपका होगा ही होगा, महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। यह विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय धन संबंधित परेशानी है, यानी पैसा नहीं है, खर्चा, मतलब कहते हैं खर्चा बहुत है, कर्जा बहुत है, पैसों की तंगी, लेकिन कई प्रयास कर चुके हैं, कई जगह नौकरी कर रहे हैं पर इतना पैसा नहीं आ पा रहा, और पैसा आता भी तो घर में रुकता नहीं है। तो श्राद्ध पक्ष के दिन आप यह उपाय करो, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन यह उपाय करो। क्या करना है, आपको लेना है 2 रोटी, और दोनों रोटी के बीच में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख लो। अगर पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर इस शिवरात्रि पर भी यह उपाय अवश्य करना। 2 रोटी के बीच में एक गुड़ का टुकड़ा रखो और इस रोटी को आपको गाय माता को विष कपी कह के, हाँ जी, विष कपी कह के या वृष कपी कहकर गाय माता को उस रोटी को आपको खिला देना है। जी हाँ, बस खिलाना और कुछ नहीं करना है। रोटी में घर में बनती ही है, 2 रोटी बना ले, बीच में गुड़ रख ले और उस रोटी को गाय माता को खिला दे। नाम लेते समय आप ध्यान रखें कि विष कपी या वृष कपी नाम बोलकर गाय माता रोटी खा ले, अपने हाथों से खिलाए गाय माता को रोटी। फिर देखिए आपकी पैसों की तंगी कितनी जल्दी दूर होती ही होती है।
तीसरा उपाय, यह उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा। अगर बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो माता पिता यह उपाय, बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो माता पिता यह उपाय कर सकते हैं। अगर बच्चों की अच्छी जगह सर्विस नहीं लग पा रही है, अच्छी जगह नौकरी नहीं लग पा रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है बहुओं को, तो ये विशेष उपाय आप पितृपक्ष में करिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। हाँ जी, अपने मटके में से 1 लोटा जल भर लीजिएगा। फिर उसके बाद उसी कलश में आपको डालना है 1 चावल का दाना और 1 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कोई से भी मुखी हो चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि शिहोर का ही रुद्राक्ष हो, अन्य किसी जगह का भी रुद्राक्ष अगर आपके पास में है तब भी आप उस रुद्राक्ष को ले सकते हैं। तो उस कलश के अंदर आपको 1 चावल का दाना और 1 रुद्राक्ष डाल देना है। अब आपको यह उपाय करने का एक निश्चित समय है, वह समय है सुबह 10 से 12 के बीच में। हाँ जी, सुबह 10 से 12 के बीच में उस कलश में रुद्राक्ष और चावल का दाना रख कर ढक कर मटके के पास रख दीजिए। जी हाँ, अपने घर के मटके के पास रख दीजिए। और फिर उसी दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ करोगे, जहाँ पर आपने वो कलश भर के रखा है मटके के पास, उसी के सम्मुख ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक प्रज्वलित करोगे तो बाती का जो मुख करना है वह करेंगे दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, इतना किया आपने। फिर उसके बाद उसी समय आपको कलश के ऊपर अपना हाथ रखना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको कह देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब आपने ये उपाय कर लिया। अब उसके अगले दिन उस कलश को मैं रखे रहने दो। अगले दिन सुबह उठो, अगर सोमवार को कर रहे हो तो सोमवार के दिन आप दीपक लगाओगे तो मंगलवार के दिन सुबह उठ के फिर करना है। तो मंगलवार को सुबह उठते हैं तो स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जब समय 10 से 12 का आ जाए, यानी सुबह 10 से 12 के बीच में वापस आपको एक दीपक लगाना है घी का, दक्षिण मुखी घी वाला। जी हाँ, और दीपक लगाकर फिर आपको उस कलश को उठा लेना है और कलश को उठाकर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जी हाँ, सब घर के सबसे नज़दीक जो शिवालय हो वहाँ जाए। वहाँ जाकर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दे, चावल का दाना समर्पित कर दे, रुद्राक्ष समर्पित करके रुद्राक्ष को वापस से उठाकर ले आए और आपकी जो भी मनोकामना से आपने उपाय किया है वह महादेव के सम्मुख कह दे। बस इतना सा करना है। पर इस उपाय में समय का ध्यान रख के करना, सच्चे दिल से करना। बाबा आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे ही करेंगे। अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है शादी को 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष तक भी हो गए हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। संतान प्राप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर यह उपाय विशेष करिएगा। जी हाँ, केवल श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर ही किया जाता है। करना क्या है, आपको लेना है गाय माता का घी और उस घी से आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले करना है लेपन। जी हाँ, जितना घी मिल जाए आपको, पर वो घी गाय माता का ही होना चाहिए। गाय माता की घी से शिवलिंग पर लेपन कर दे। लेपन कर देने के बाद अब आपको उसी घी का, जी हाँ, जो लेपन किया है बाबा से शिवलिंग पर से प्राप्त करें और उसी घी का आपको सेवन करना है, यानी उस घी को खाना है। ध्यान रखना, चाट लेना थोड़ा सा घी, पर उसी समय करना। ऐसा नहीं कि घी ला के रख लिया अपन ने बाद में कर लेंगे, नहीं। आपने महादेव से घी लिया और वहीं आप चाट लीजिएगा घी को। बस इतना सा यह उपाय करना। इस उपाय को कर लेने से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। पर ध्यान रखें, इस उपाय को श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर ही किया जाता है। अगला उपाय, ये उपाय भी संतान प्राप्ति के लिए है। जी हाँ, अगर आप पहला वाला उपाय संतान प्राप्ति का नहीं कर पाओ तो यह उपाय भी आप अपने घर पर कर सकते हो। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था, श्राद्ध पक्ष में जब आप ब्राह्मण को भोज के लिए बुलाओ तो जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को भोज के लिए, और जब भोजन के लिए बुलाओ तो उनके प्रसाद में भोजन के लिए खीर अवश्य बनाओ। जी हाँ, खीर बनाओ और खीर बनाने के बाद खीर का जब थाली सजाओ भोग के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो उसमें खीर वो नारी पर से जिसको संतान की प्राप्ति करना है। जी हाँ, वो नारी खीर पर से, साथ में उनसे कह दे कि थोड़ी खीर उस पात्र में बचा ले और उस झूठी खीर को आपको सेवन कर लेना है, आपको खा लेना है। जी हाँ, ये विशेष उपाय श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, खीर से किया जाता है और अपने घर पर ही कर सकते हो यह विशेष उपाय आप। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का आखिरी और अंतिम उपाय, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कर सकते हो। जी हाँ, और श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर ही किया जाता है। आपको लेना है 1 बेलपत्री।
ध्यान सुनिएगा, एक बेलपत्री, उसकी ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है घी की एक बिंदी। जी हाँ, घी कौन सा लेना है? गाय माता का ही घी लेना। घी की एक बिंदी लगाना और उस बेलपत्री को महादेव के ऊपर आपको समर्पित करना है। और जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है यानी उत्तर दिशा की ओर डंडी को करना है। उत्तर दिशा किधर होती है? तो जलाधारी का जो जिधर हिस्सा होता है, जी हाँ, जहाँ मासो सुंदरी का स्थान होता है वो उत्तर दिशा होती है। तो उत्तर दिशा की ओर आपको बेलपत्री की डंडी कर देना है। यकीन मानिएगा, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, तो ये उपाय आप श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर अवश्य कीजिएगा। साथ में किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय आप कर सकते हो। तो कोई विशेष उपाय है जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के अंतिम उपाय है, अंतिम मौका है, अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।